हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं पहली इकाई वारे हमदर्द। रचनाकार घनश्याम अग्रवाल। मैं हूँ संदीप नकाशे, सानी गुरुजी माध्यमिक विद्यालय उदगीर। बच्चों, हमने वारे हमदर्द इस हास्यव्यंग निबंध के बारे में पहले के वीडियो में अध्ययन किया है। तो आज हम इस वारे हमदर्द इस पाठ का जो स्वाध्याय है, यह स्वाध्याय का अध्ययन आज हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, संजाल पूर्ण कीजिए। तो पहला प्रश्न ऐसा है, मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता क्या है? बच्चों, प्रस्तुत जो कोष्टक दिया गया है, इस कोष्टक में हमें उसके उत्तर लिखने हैं। तो पहली विशेषता यह है कि ये लोग सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। दूसरी विशेषता यह है, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती। तीसरी विशेषता यह है, यह केवल सूरत दिखाने आते हैं। तो चौथी विशेषता यह है, मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। तो बच्चों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में 2 अंक के लिए पूछे जा सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, आकृति में लिखिए। तो कोष्टक में दिया गया है प्रश्न, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। तो ये शरारतें 4 शरारतें आपको लिखने हैं। तो उसके उत्तर इस तरह है। पहला है, एक बच्चा कुर्सी पर चढ़ गया। दूसरी शरारतें, दूसरा बच्चा मेज पर चढ़ गया। तीसरी शरारतें, सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। और चौथा है, एक लड़का टांग के साथ लटकी थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। इसके बाद का प्रश्न है, प्रश्न चौथा, कारण लिखिए। पहला है, लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। कारण, इस प्रश्न का कारण यह है, एक आदमी को रोते देखकर लेखक की पत्नी ने उसे कोई रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को किराए के पैसे दे दिए थे। दूसरा प्रश्न, कारण लिखिए। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। कारण, कवि लक्कानंद जब कविता सुनाना शुरू करते तो रुकने का नाम नहीं लेते थे। इसी कारण कवि का कहना है कि टांग ऐसी जगह तोड़ना जहां कोई परिचित ना हो। इसके बाद का प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। बच्चों, जो कोष्टक दिया गया है, इस पहले कोष्टक में प्राइवेट अस्पताल और दूसरे कोष्टक में सार्वजनिक अस्पताल, ये दोनों में अंतर आपको लिखना है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे 2 अंक के लिए। प्राइवेट अस्पताल, इस कोष्टक में हमें लिखना है, प्राइवेट अस्पताल में अच्छी सुविधाएं होती है, तो सार्वजनिक अस्पताल में कई बार सुविधाओं का अभाव होता है। प्राइवेट वार्ड में समय के बारे में हम लिख सकते हैं कि प्राइवेट वार्ड में मिलने का कोई निश्चित समय नहीं होता, तो जनरल वार्ड में मिलने का निश्चित समय होता है। इस तरह से हम प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, स्वमत अभिव्यक्ति। अपना प्रश्न पढ़कर हमें स्वमत लिखना है। तो प्रश्न इस तरह का है, मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर यानी स्वमत इस तरह का है, मरीज से मिलने जाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी वजह से उसे कोई कष्ट न पहुंचे। बच्चे चुलबुले होते हैं, इसलिए मरीज के पास बच्चों को नहीं लेकर जाना चाहिए। बीमारी में दवा और पथ्य के साथ मरीज को आराम व अच्छी नींद आवश्यक है। अतः मरीज के पास ज़्यादा देर तक बैठना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, मरीज की बीमारी के बारे में नकारात्मक बातें करना आदि उचित नहीं है। जहाँ तक हो सके मरीज का उत्साह
बढ़ाना चाहिए। अस्पताल में डॉक्टर मरीज को उसकी आवश्यकता के अनुसार दवाएं देते हैं, इसलिए मरीज से उस देसी नुस्खे आजमाने की बातें नहीं करनी चाहिए और न ही डॉक्टर की दवा के बारे में रोगी के मन में किसी तरह का भ्रम पैदा करना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस तरह का प्रश्न हमें स्वमत लिखना है। इसके बाद का स्वमत अभिव्यक्ति प्रश्न है, सार्वजनिक अस्पतालों में मरीजों को होने वाली परेशानियों के विषय में अपने विचार लिखिए। तो इस स्वमत प्रश्न का उत्तर इस तरह का है कि अपने भारत के ज़्यादातर लोग सार्वजनिक अस्पताल पर ही निर्भर होते हैं, क्योंकि देश की अधिकतर जनता ये गरीब है और इसलिए वह सार्वजनिक अस्पतालों पर ही निर्भर होते हैं। इन अस्पतालों की हालत बहुत दयनीय है। इन अस्पतालों की एक्सरे आदि मशीनों का कोई ठिकाना नहीं होता। गरीबों को वहाँ इलाज के स्थान पर तकलीफ ही मिलती है। सार्वजनिक अस्पतालों में समय पर डॉक्टर नहीं मिलते। डॉक्टर यदि मिल भी जाता है तो दवाई नहीं मिलती, इसलिए मरीजों को महंगे दामों पर बाहर से दवाई खरीदने को बाध्य होना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर के साथ साथ अस्पताल के कर्मचारियों का व्यवहार भी रोगियों के प्रति बहुत खराब होता है। ऐसे में इन अस्पतालों में मरीज का ढंग से इलाज नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन अस्पतालों में जाने से घबराते हैं। इसके बाद का प्रश्न है, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो लेखक द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर, लेखक प्रश्न जब पूछता है ना, उसके उत्तर किस तरह से लोग देते हैं। तो पहला है उसका उत्तर, आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। दूसरा है, आपका एक्सीडेंट हो गया था। तीसरा है, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। और चौथा है, आप घबराने की कोई बात नहीं। इसके बाद का प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। तो प्रश्न इस तरह का है, लेखक की दृष्टि से घटना और दुर्घटना में क्या अंतर है। तो घटना इस कोष्टक में हमें लिखना है टांग टूटना, और दुर्घटना इस कोष्टक में लिखना है सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना। इसके बाद का प्रश्न है, आकृति पूर्ण कीजिए। लेखक के टांगों की स्थिति। तो दो कोष्टक दिए गए हैं यहाँ। तो पहले कोष्टक में हमें यह लिखना है कि एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी, और दूसरे कोष्टक में लिखना है दूसरी रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी।